नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एसडी कैंपस के परिवार पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, कनाडा ने की अरब देशों से भारत की शिकायत। आखिर ये मतलब कनाडा और इंडिया का इश्यू क्या चल रहा है? और आज जहां पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास के युद्ध में चल रहा है, इसी टाइम जो कनाडा है वो हमारे मित्र देशों से हमारी शिकायत क्यों कर रहा है कि भारत ने हमारे साथ ये कर दिया है, हमारे साथ वो कर दिया है। और पिछले काफी टाइम से आपने देखा होगा कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत ज्यादा बेकार हो गए हैं, और अब तो इस हद तक भी जा चुके हैं कि शायद कुछ टाइम के लिए हमारे रिलेशन ब्रेक भी हो जाए, क्योंकि एक दूसरे के जो एम्बेसडर जो राजनयिक है हमने वापस बुला ही लिया है। ठीक है, तो ये है क्या? अच्छा, पहले वो ट्वीट देखते हैं जो जस्टिन ट्रूडो ने किया है। ये जस्टिन ट्रूडो ऑन द फोन टुडे हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जायद, जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रमुख हैं उनको टैग किया जा रहा है। एंड आई स्पोक अबाउट द करंट सिचुएशन इन इजराइल, वी एक्सप्रेस्ड आवर डीप कंसर्न एंड डिस्कस्ड द नीड टू प्रोटेक्ट सिविलियन लाइफ। ओके, इसराइल के बारे में बात करी। अच्छा, इसराइल के बारे में इनसे क्यों बात करी? क्योंकि यूएई उन गिने चुने देशों, मुस्लिम देशों में से एक है, या मैं ये कह सकता हूं एक लौता अरब देश ऐसा है जो खुलकर इस अरब कह रहा हूं, हमास और जो इसराइल युद्ध चल रहा है इसमें ये इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। ठीक, इसराइल का ये खुला सपोर्ट कर रहा है यूएई। ओके, तो इसराइल से कंसर्न कर लिया है। उसके बाद वी ऑल्सो स्पोक अबाउट इंडिया। ओके, इंडिया एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग एंड रेस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ। मतलब भारत के बारे में भी बात की गई है कि भारत के बारे में क्या, कि हमें एक दूसरे के रूल ऑफ लॉ जो हैं ये पालन करने चाहिए। ओके, ये बात हो गई है। आखिर ऐसा हो क्यों गया? अभी जस्टिन ट्रूडो इंडिया में आए थे G20 के सम्मेलन में, तो ये देखिए कितनी बढ़िया इमेज निकल के आई थी, दोनों अच्छे से हाथ मिला रहे हैं, है ना। लेकिन अगले ही पल ये क्या हो गया, ये देखो। ये जस्टिन ट्रूडो जी फोटो खिंचवाने में मस्त हैं, और नरेंद्र मोदी जी निकलिए यहां से, है ना, फोटो वोटो हो जाएगा बाद में। ये इमेज जो है वो बहुत वायरल हुई थी। ठीक, अच्छा, वेस्टर्न मीडिया में इसे बहुत कोट किया गया था इस इमेज को। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिलेशन खराब क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे प्योर वजह। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो भारत विरोधी हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस है क्या? राजनीति, पॉलिटिक्स। जैसे इंडिया में बहुत पॉलिटिक्स होती है ना, तो पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, तो कनाडा की पॉलिटिक्स। अच्छा, अगर हम कनाडा की पॉलिटिक्स को समझे एक तरीके से ये कि ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं आज के टाइम जिनकी सरकार है कनाडा में, ये इतने भारत विरोधी कदम क्यों उठा रहे हैं। चलिए इनके बारे में अगर देखें तो पहले अगर मैं बात करूं, भारत में जो संसद पार्लियामेंट है, तो भारत में पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा हमारा निम्न सदन या लोअर हाउस होता है, और जो राज्यसभा होता है वो हमारा उच्च सदन या अपर हाउस। ऐसे ही मैं बात करूं कनाडा में, तो कनाडा में भी जो लोकसभा, एक तरीके से ये कहे कनाडा की जो लोकसभा है, कनाडा का जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। तो ये कनाडा की लोकसभा है, और यह है कनाडा की राज्यसभा जिसे कहा जाता है सीनेट। अब आपको यह पता होगा भारत में भी अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो लोकसभा का चुनाव जीतना पड़ता है। ऐसे ही अगर कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीता जाएगा तो ही सरकार बनेगी। कनाडा में जो हाउस ऑफ कॉमन मतलब जो वहां की लोकसभा है, वहां की टोटल सीटें हैं 338, 338। अब आधे से ज्यादा जीतनी है, तो अगर केंद्र में कनाडा में सरकार बनानी है तो किसी भी पार्टी को 170 सीटें मिनिमम जीतनी पड़ेंगी, 170। अब 170 सीटें जीतनी पड़ेंगी, और जिसने भी ये सीटें जीत ली वो उसकी ही सरकार बन जाएगी कनाडा में। ठीक, तो अब कनाडा के इलेक्शन की बात करते हैं 2015 में। अच्छा, कनाडा में भी जो हाउस ऑफ कॉमन, जैसे भारत में जो लोकसभा होती है 5 सालों के लिए इसके इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही हाउस ऑफ कॉमन है वो भी 5 सालों के लिए चुनी जाती है। अब 2015 में यहां पर इलेक्शन हुए, और अगर हम 2015 के जो इलेक्शन है उनकी इमेज देखें तो जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी, मतलब ये समझो जैसे भारत में है ना कांग्रेस, बीजेपी और छोटी छोटी पार्टी हैं, लेकिन दो बड़ी पार्टी ये है। तो ऐसे ही जो कनाडा में जो दो बड़ी पार्टी है, एक तो लिबरल पार्टी और एक तो लिबरल पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये दो पार्टी हैं। ओके, अब जब 2015 में जब इलेक्शन हुए तो हुआ, अच्छा कितनी सीटों पर हुए? 300
38 सीटों पर। तो इसमें क्या हुआ कि जो लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, इन्हें मिले 157 सीट्स, 157 सीट्स मिल गई। और इन्हें कितनी मिली? इन्हें मिली 121 सीट्स। अब ये तो कमी पड़ गई, क्योंकि सीटें चाहिए कम से कम 170। अब क्या करना पड़ेगा? गठबंधन करना पड़ेगा। अब ये दोनों तो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये तो गठबंधन करने से रहे। इसीलिए अब इनका साथ किसे मिला? अब इनका साथ मिला किसे? ये देखिए, अब जो इनका साथ है, अब यहां पर जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी जो होती है, कोई छोटी मोटी पार्टी जो होती है, उससे जो है गठबंधन कर लेते हैं। तो गठबंधन क्या होता है? अब ये ढूंढते हैं एक और पार्टी जो थी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, इन्हें जो है, इन्हें टोटल 24 सीटें मिली थी, तो 24 हो गई इनकी, और जो लिबरल पार्टी थी इनकी 157, और दोनों का टोटल जो हो गया वो 170 से ज्यादा हो गया। तो इनकी सरकार बन गई, इनकी सरकार बन गई। लेकिन ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है और इनके ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगमीत सिंह, ये सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को। खालिस्तान का इशू जो है वो ये रेस करते हैं। तो 2015 में जब इनकी सरकार बनी, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, तो ये डिपेंड करते थे इन पर। अब सिंपल है, अगर इन्होंने, जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान का समर्थन नहीं किया, ठीक, या खालिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोला, तो ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और इन्होंने अपना समर्थन वापस लिया तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो अब होता क्या है, 2019-20 में आ जाता है कोविड आ गया। अब कोविड में इनकी सरकार को यह लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत बढ़िया काम किया है, तो हम एक काम करते हैं कि सरकार को ना, इनकी सरकार जो 5 साल या 6 साल चलने वाली, 5 साल चलने वाली थी, वो पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं, री इलेक्शन हो जाते हैं। अब री इलेक्शन हुए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को यह लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है कोविड के टाइम पे, तो शायद अब जो जनता है वो दोबारा से मुझे बहुत अच्छे वोटों से चुन लेगी। ऐसा होता है। लेकिन जब कोविड के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, उसमें भी लिबरल पार्टी को पूरी सीटें नहीं मिलती। उसमें भी जो लिबरल पार्टी, आज के टाइम की मैं बात करूं, तो लिबरल पार्टी को दोबारा से जो इलेक्शन हुए तो इन्हें मिली 160 सीट, और इनकी भी एक सीट बढ़ गई, इन्हें मिली 25 सीट। तो आज के टाइम पे भी जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी पर, ठीक। तो अगर ये इन्हें समर्थन देंगे, इसका मतलब यह है कि इन्हें खालिस्तान के सपोर्ट में बोलना पड़ेगा। अगर इन्होंने खालिस्तान के विरोध में कुछ भी बोला तो यह पार्टी इनसे समर्थन वापस ले लेगी और इनकी सरकार गई। तो प्योर राजनीति चल रही है यहां पर। अच्छा, अब बात करते हैं निज्जर, जिसकी हत्या हुई थी। पता है, कनाडा में एक खालिस्तानी समर्थक था निज्जर, उसकी हत्या कर दी किसी ने। कोई भी सबूत नहीं था इनके पास, कनाडा के पास, कि ये निज्जर जी की हत्या जो है वो भारत की जो खुफिया एजेंसी है या भारत की कोई सीक्रेट एजेंसी है उसने हुई है। कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन बिना सबूत के इन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए, और जैसे इन्होंने आरोप लगाने शुरू करे, उसी टाइम से इंडिया और कनाडा, इनके बीच के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब होने शुरू हो गए। अब हम ये कहेंगे कि शायद वो हत्या हमने की है, लेकिन एक पता है बात क्या होती है, ये कह रहे हैं, ये जैसे मैं ट्वीट दिखाऊं अगर, वो ये We also spoke about India and the importance of upholding and respecting the rule of law। अच्छा, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जरा बात देखो, हमारे भारत में वो 3 किसान बिल जो आए थे, उसके बारे में लगभग 1 साल तक दिल्ली में किसानों का आंदोलन चला था। किसान भी हमारे, देश भी हमारा, और सरकार भी हमारी। जब हम आपस में मैटर सॉल्व कर सकते हैं, तो जस्टिन ट्रूडो ने वहां पर जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, हमारे देश के अंदर का मामला है, वहां पर कहा कि जी, कि भारत को अपने किसानों की बात सुननी चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, या उनकी बातें माननी चाहिए। तो हमारे इंटरनल मैटर में तुम क्यों ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर रहे हो या भाग ले रहे हो? हमने तो कभी तुम्हारे इंटरनल मैटर में नहीं बोला। तो रियलिटी में बात यह है, जब तक कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ये वाली पार्टी, ये इनका समर्थन रहेगा जस्टिन ट्रूडो को, तब तक ये एक तरीके से इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो बेकार ही रहने हैं। तो अब हमें वेट करना है 2025 तक के इलेक्शन का, क्योंकि 2025-26 में जो इलेक्शन होंगे, तो उसमें अगर इन्होंने अपनी सरकार बना ली, ठीक, अपने दम पर बना ली, तो शायद हो सकता है कि रिलेशन खराब हो। लेकिन अब केवल हम ये कर सकते हैं कि इंडिया और कनाडा के जितने रिलेशन खराब हो गए हैं वो यहां पर रुक जाए, इससे ज्यादा खराब ना हो। ओके, क्योंकि पता है जितना हमारे लिए कनाडा जरूरी है, जो कनाडा है, कनाडा को ज्यादा जरूरत है भारत की। क्यों? क्योंकि आज के टाइम जो भारत का इतना बड़ा बाजार है,
हर कोई देश की कंपनी इंडिया में आके व्यापार करना चाहती है। और इस समय अगर कनाडा हमसे रिलेशन खराब करता है तो ये वही बात होती है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि भारत का जो मार्केट है, पूरी दुनिया की कंपनी एक्सेस चाहती है कि भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एफटीए मुक्त व्यापार समझौता है वो हो जाए। कनाडा से होने भी वाला था, लेकिन जब से रिलेशन खराब हुए मुक्त व्यापार समझौता है वो भी रुक गया। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, क्या जस्टिन ट्रूडो, इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सिंपल क्या हो रहा है, राजनीति हो रही है। और प्योर राजनीति, ऐसी हमने भारत में भी बहुत सारी राजनीतियां देखी है। तो शायद समझ में आ गया होगा कि अब जो ट्रूडो हैं वो हमारे पड़ोसी देशों या एक कहें हमारे मित्र देशों से हमारी शिकायतें क्यों कर रहे हैं कि जी भारत जो है रूल ऑफ लॉ का जो पालन है वो नहीं करता है। ये बहुत करते हैं जो हम करें। ओके, तो उम्मीद है कि जो इंडिया और कनाडा, वैसे भी इसमें समझने वाली कोई मेन बात है ही नहीं, प्योर राजनीति है, प्योर राजनीति। कनाडा हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मित्र ही देश है। बस राजनीति राजनीति जो है वो ये सब करवा रही है। ओके, और वैसे भी कुर्सी किसे प्यारी नहीं लगती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तो सबको प्यारी लगती है, वही ट्रूडो जी की भी लगती है। ओके, तो आज था ये हमारा छोटा सा टॉपिक, क्योंकि ये बहुत न्यूज में है। कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन था, इसमें डिस्प्यूट्स पैदा हुए, रिलेशन इतने बेकार हो गए, इसलिए न्यूज में। प्लस अभी अभी कुछ दिन पहले जहां इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये इजराइल के लिए यूएई से बात कर रहे हैं और भारत की शिकायत भी कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक फिर से न्यूज में था। तो इसलिए आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसा ही कोई टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा। ओके, धन्यवाद।